हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं आपको बिहार बोर्ड कक्षा 10 से अर्थशास्त्र पाठ से कुछ वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थियों की इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति, और बताना है हमें कि इसके आगे का जो पॉइंट है क्या होगा। ऑप्शन ए तीव्र हो जाती है, ऑप्शन बी सामान्य रहती है, ऑप्शन सी मंद हो जाती है, ऑप्शन डी कुछ भी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी मंद हो जाती है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों से, ऑप्शन बी भौतिक संसाधनों से, ऑप्शन सी मानवीय संसाधनों से, ऑप्शन डी इनमें सभी संसाधनों से। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें सभी संसाधनों से। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1954 में, ऑप्शन डी 1956 में। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आप इस प्रश्न को याद रखिए। 4 नंबर प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन बी समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ऑप्शन ए 1950 से 55, ऑप्शन बी 1951 से 56, ऑप्शन सी 1952 से 57, ऑप्शन डी 1954 से 59। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1951 से 56। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वह हुआ था 1951 से 1956 के बीच। 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन ए आर्थिक स्वतंत्रता पर, ऑप्शन बी अधिकतम लाभ अर्जित करने पर, ऑप्शन सी उत्पादन कुशलता पर, ऑप्शन डी लोक कल्याण पर। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी लोक कल्याण पर। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ऑप्शन ए निजी क्षेत्र, ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन सी एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। 8वां प्रश्न है दोस्तों, बिहार एक राज्य है। ऑप्शन ए उद्योग प्रधान, ऑप्शन बी पशुपालन प्रधान, ऑप्शन सी खनिज प्रधान, ऑप्शन डी कृषि प्रधान। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी कृषि प्रधान। बिहार भी जो है यह कृषि प्रधान राज्य है। तो इस प्रश्न को भी याद रखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। ऑप्शन ए तीव्र आर्थिक विकास, ऑप्शन बी उत्पादक रोजगार सृजन, ऑप्शन सी निर्धनता निवारण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
10 नंबर प्रश्न है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो दोस्तों आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन बी कृषि पर अत्यधिक जनभार, ऑप्शन सी बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बिहार के पिछड़ेपन का कारण इनमें से सभी है। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। ऑप्शन ए राजकीय आय, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी राजनैतिक स्थायित्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय। 12 नंबर प्रश्न है, बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए 1901 में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन सी 1907 में, ऑप्शन डी 1912 में। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1907 में। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखानों की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए अमेरिका। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है। अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है। ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र में। 15 नंबर प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए खाद्य फसलें, ऑप्शन बी व्यावसायिक फसलें, ऑप्शन सी एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, आर्थिक संरचना का आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन सी यातायात एवं संचार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी यातायात एवं संचार। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए जीविकोपार्जन, ऑप्शन बी मनोरंजन, ऑप्शन सी एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए जीविकोपार्जन। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पशुपालन एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र। ये भी प्रश्न बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, तो आप इसको भी याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। ऑप्शन ए शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ऑप्शन बी स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन सी आवास, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 21 नंबर प्रश्न है,
सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी साक्षरता दर, ऑप्शन सी स्वास्थ्य की स्थिति, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को सेवा प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1983 में, ऑप्शन सी 1985 में, ऑप्शन डी 1990 में। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1983 में। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना 1983 में हुई। 24 नंबर प्रश्न है, आर्थिक समृद्धि का संबंध है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। आर्थिक समृद्धि का संबंध है। ऑप्शन ए अल्पकाल से, ऑप्शन बी दीर्घकाल से, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी दीर्घकाल से। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।